हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। अगर आप आधार कार्ड में नेम चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंचे हो। तो सबसे पहली जो क्वेरी आपकी होती है कि आधार नेम चेंज ऑनलाइन, क्या हम अपना ऑनलाइन घर बैठे अपना आधार कार्ड में नाम चेंज कर सकते हैं? तो पहली चीज़ का मैं जवाब दे देता हूं कि ऑनलाइन आप अपना आधार कार्ड में नेम या सरनेम चेंज नहीं कर सकते, सरनेम लगा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। लेकिन इसका सिर्फ एक ही प्रोसेस है जो कि आधार नेम चेंज गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपका आधार कार्ड में नाम चेंज हो सकता है। बोलने को कोई कुछ भी बोले, हजारों वीडियोस लोग बना देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, एफिडेविट दे दो, न्यूज़पेपर दे दो, आधार कार्ड में नेम चेंज हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में विदाउट गैजेट नोटिफिकेशन आपका आधार कार्ड में नेम चेंज नहीं हो सकता है। सरनेम नहीं लगा सकते हो, सरनेम नहीं हटा सकते हो, सरनेम चेंज नहीं कर सकते हो। आधार कार्ड में कोई भी नाम के साथ करेक्शन करवाना है आपके खुद के नाम में, तो उसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जब बात आती है गैजेट नोटिफिकेशन के, तो लोगों के माइंड में एक बड़ा डर पैदा हो जाता है कि किस तरीके से हम गैजेट बनवाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली से बनता है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई केरला से है, हम कैसे वहां पे जाएंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल स्टेप यहाँ पे बताता हूँ, 3 स्टेप जो कि आप घर बैठे ये सारा काम कर पाओगे। और आपका जो गैजेट नोटिफिकेशन बन जाएगा, उस नोटिफिकेशन को लेकर के आप आधार सेंटर में जब जाते हो तो वहां से अपना जो आधार कार्ड में नेम चेंज अप्लाई करके अपना आधार कार्ड में नेम चेंज करवा लेते हो। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप मेरे से डायरेक्टली कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आपको सबसे पहले एक एफिडेविट बनाना होता है नेम चेंज का। चाहे आप सरनेम लगा रहे हो, हटा रहे हो, या कंप्लीट नेम चेंज है, रोहित कुमार से साहिल कुमार कर रहे हो, या रोहित कुमार से साहिल अरोड़ा कर रहे हो, जो भी आप सरनेम ले रहे हो। और ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वही सरनेम ले सकते हो जो आपकी फैमिली ले रही है, आप कोई और सरनेम भी ले सकते हो। लेकिन प्रोसेस क्या रहने वाला, अगर तो आप कंप्लीट नेम चेंज कर रहे हो, सरनेम का कोई इश्यू नहीं है, सरनेम सेम है, तो उस एफिडेविट को आपने सिंपली जो भी आपके एरिया में नोटरी वाले बैठते हैं, नोटरी वाले एडवोकेट, उनसे उसको अटेस्ट करवा लेना। 10 या 20 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे प्रिंट निकाल करके उस एफिडेविट में आप अपना जिक्र करोगे, फादर नेम बताओगे, एड्रेस बताओगे, और ये डिक्लेयर करोगे कि आप इंडिया का सिटीजन हो और आपने अपना नाम चेंज करके ये से ये कर लिया, उसको वेरीफाई करोगे, दोनों जगहों पे साइन करके अटेस्टेशन करवा लोगे। इतना कर दिया, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अगर आप कोई सरनेम ले रहे हो और वो सरनेम अगर आपके पिता के नाम का ऑलरेडी है, तो भी सिंपल वही प्रोसेस रहेगा जो कि हमने अभी बताया कि नोटरी से टेस्ट करवा लेना। लेकिन आपका नाम रोहित कुमार है, आपके पिता का नाम मोहित कुमार है, लेकिन अब आपको अपना नाम रोहित अरोड़ा करना है, क्योंकि आपके पिता भी अरोड़ा नहीं यूज करते हैं। इस केस में एफिडेविट सेम रहेगा, बट उस एफिडेविट को आपने अपने एरिया के या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या एसडीएम से या फिर तहसीलदार से भी अटेस्ट करवा सकते हो। तो ये अटेस्टेशन आपको वहां पे करवानी पड़ेगी इंस्टेड नोटरी। नोटरी नहीं चलेगी यहाँ पे, एसडीएम का चलेगा या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का। इतना करते ही आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, बाकी का सारा प्रोसेस सेम रहने वाला है। सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि आप जिस भी स्टेट से हो, जो न्यूज़पेपर आपके आसपास में आता है, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है, और उसका मैटर हमने इंग्लिश में रखना होता है। एफिडेविट को भी आप इंग्लिश में ही रखें, और उस न्यूज़पेपर की ऐड आपने जब दे दी तो आपका सेकंड जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगेन न्यूज़पेपर में वैसे ही आपका नाम, आपके पिता का नाम, एड्रेस और आपने नाम ये चेंज करके ये रख लिया है। तो जैसे आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दे तो आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। 2 स्टेप देखिए आपने कितने इजीली हमने कर लिया। अब बारी आती है थर्ड स्टेप में, जिसमें अब हमने गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग करनी होती है। बेसिकली इसमें 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट लेटर रेडी करते हैं, जो कि हम कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन जो दिल्ली में गजट ऑफिस, उसको एड्रेस करते हुए कि हमने अपना नाम चेंज किया है, और इसके जो नोटिफिकेशन है पार्ट 4 का जो वीकली गजट आता है उसमें आपने इसको नोटिफाई करना है। फिर हमने 2 विटनेसेस के 2 प्रोफॉर्मे बनाने होते हैं, जहां पे अगेन हम अपने नेम चेंज के मैटर को डिस्कस करते हैं और उनके विटनेसेस की डिटेल्स साइन लेते हैं। विटनेस का कोई भी आईडी प्रूफ नहीं लगाना होता है। उसके बाद में एक सीडी बनती है, सीडी में भी एग्जैक्ट वही मैटर डाला जाता है, एमएस वर्ड की फाइल में डाल करके उसको बर्न करके सीडी में डाला जाता है। उस फाइल में एग्जैक्टली डिट्टो वो मैटर डालना होता है जो कि आपको गैजेट में पब्लिश करवाना है, जो कि अगेन आपके नेम चेंज का मैटर होने वाला है, जिसमें आप डिक्लेयर कर दो ये नाम से आपने चेंज करके ये कर लिया है। और उस सीडी को बनाने के साथ में सीडी का सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें आप ये सर्टिफाई करते हो कि जो भी हार्ड कॉपी में मैटर है और जो आपने सीडी में डाला वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, मिसमैच होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। और इन सभी फाइल्स को आपने साइन करना है, और जो रिक्वेस्ट लेटर वाला पेज है वहां पे आपने 2 पासपोर्ट साइज की फोटोज लगानी है और दोनों को सेल्फ अटेस्ट करना है, फोटोज को क्रॉस साइन करना है, और बाकी की जो पूरी की पूरी फाइल है वहां पे आपके साइन होने वाले हैं। और जो भी साइन होंगे पुराने नाम से होगा, जो भी फाइल बनेगा, एफिडेविट बनेगा, सारा का सारा काम पुराने नाम से होने वाला है। इस चीज को दिमाग में बैठा करके रखिए। इतना करते ही ऑलमोस्ट थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा इसमें स्टेप बच जाता है
कि अब आपको गवर्नमेंट फीस पे करनी है। कितनी पे करनी है? 1100 रुपए की सरकारी फीस पे करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ऑनलाइन भी पे कर सकते हो या फिर फाइल जमा करवाते टाइम पे कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो bharatcoach.gov.in की वेबसाइट पे जाकर के पे कर सकते हो। उसका गाइड भी हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश कर दिया, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। अब ये करते ही अब फाइल को हमने गजट ऑफिस तक पहुंचाना है। अगर तो आप आस पास हो और दिल्ली जा सकते हो तो खुद से जाकर के सारी फाइल को लेकर के जाइए गजट ऑफिस में और वहां पे फाइल को जमा करवाइए। जमा करवाने के 3 से 4 हफ्ते के अंदर में जो आपको गजट नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा, आएगा ऑनलाइन e-gazette.gov.in वेबसाइट के ऊपर, जहां से उसको आप डाउनलोड करके उस गैजेट को ले जाकर के आपके नजदीकी आधार सेंटर में जाकर के अपना नाम चेंज का अप्लाई करके अपना नाम चेंज करा सकते हो, सरनेम लगा सकते हो, हटा सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस हमने समझ लिया, बहुत ही सिंपल रहने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है, चाहे फर्स्ट स्टेप एफिडेविट की ड्राफ्टिंग, हम ये कहाँ से करवाएं? तो देखिए, सबसे मेरी पहली सलाह ये है कि आप जहां से भी हो, आप अपने लोकल किसी भी लॉयर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो गैजेट का फाइल बनाने का काम करता हो, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि उन्होंने ये काम पहले करवाया हो और उनका काम हो चुका हो, क्योंकि बहुत माइनर माइनर मिस्टेक्स लोग कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना भी काम होने वाला है वो पूरा का पूरा पुराने नाम से होने वाला है। लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो नए नाम से पहले ही बनवा लेते हैं। नया नाम आप सिर्फ गैजेट नोटिफिकेशन के बाद यूज कर सकते हो, राइट। तो ये चीज अगर आपके एरिया में मिल जाता है तो वेल एंड गुड। और बहुत बार लोग ना, जब नहीं मिलता, हमें पता है कि 90% केसेस में आपके आसपास में लोग नहीं मिलते हैं, और आधार सेंटर में भी जाते हो वो आपको बोल देते हैं कि आप गैजेट नोटिफिकेशन लेकर के आइए, क्योंकि ऐसी यूआईडीए की तरफ से मतलब जारी किया गया इंस्ट्रक्शन कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन उनको भी नहीं पता होता कैसे बनेगा, तो लोग ऑनलाइन सर्च करना शुरू करते हैं। और ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब आप गूगल में सर्च करते हो, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि आपके पास डॉक्यूमेंट है नहीं है, जो भी ये चीजें मतलब आपसे उन्होंने पैसे निकलवाने हैं कि 2000 दे दो, 3000 दे दो, बाद में ये ऑब्जेक्शन लग गया 2000 और दे दो, 3000 और दे दो, ऐसे कर करके 10-10, 15-15 हजार लोग स्कैम करवाने के बाद या कईयों का नंबर ऑफ कर दिया, तो वो हमारे पास आते हैं। और ऐसे मैसेज को हमने एक दो वीडियोस में शो भी करा है। तो इन स्कैम से आपने बचना है, कोशिश करें कोई ट्रस्टेड बंदा मिलता है वहां से आप काम करवाएं। और कोई बंदा आपको बोलता भी है तो जो स्टेप्स की मैंने बात करी, उन स्टेप्स को मैच करें कि क्या ये एग्जैक्ट वही बता रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं बोला 2 न्यूज़पेपर में ऐड देना है, ये करना वो करना, सब फालतू की चीजें सिर्फ एक न्यूज़पेपर में ऐड देनी होती है। ओके, अब सभी चीजें अगर वो सही कर रहा है तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। अब मान के चलिए कोई भी आपके पास कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां पे मैसेज करके कॉल अपॉइंटमेंट का जो भी प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, और आप डायरेक्टली मेरे से फोन पे बात कर सकते हो। कोई भी गैजेट रिलेटेड, नेम चेंज रिलेटेड कोई डाउट, क्वेश्चन, कोई भी हेल्प या सजेशन की जरूरत है तो उसका जो प्रोसेस को फॉलो करके आप वहां से गाइडेंस ले सकते हो। तो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक छोटी चीज मिस हो गई थी, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या लगाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पुराने नाम के ही 2 आईडी प्रूफ लगेंगे। क्या क्या हो सकता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मार्कशीट, इन सब में से कोई भी 2 आईडी प्रूफ आपके पुराने नाम के हैं वो साथ में लगेंगे। जो आपने फाइल साइन करी वो, न्यूज़पेपर, एफिडेविट, और इन सबको, और साथ में जो सीडी सर्टिफिकेट, सबको लेकर के जब आप कलेक्ट फाइल में लगा लेते हो तो आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आधार नेम चेंज का जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस देख रहे थे, ये शायद आपके ऑनलाइन के काम में आ जाए। और एक स्टेप ये मिस हो गया कि जो लोग दिल्ली से दूर है वो फाइल दिल्ली तक कैसे पहुंचाएंगे। तो सारी फाइल को कलेक्ट करके गैजेट ऑफिस का जो एड्रेस है वहां पे आप फाइल को स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। उसमें 1.5 महीने से 2 महीने का समय लग सकता है, कई बार 2.5 महीने का समय भी लग जाता है बहुत रेयर केसेस में, और कई बार जल्दी भी पब्लिश होता है। लेकिन अगर खुद से जाते हो तो जो आपका गैजेट है वो 3 से 4 हफ्ते में डेफिनेटली आ जाता है। कोई डाउट, क्वेश्चन फिर भी बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अदरवाइज हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जहाँ पे एक एक चीज को क्लियर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन का। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।